महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे सर्टिफिकेट। स्वतः सहायता समूहों को 5,000 करोड़ का जारी किया लोन। इस दौरान सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प में नारी शक्ति का बड़ा योगदान। मातृशक्ति के बेहतर काम से महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी का लखपति दीदियों ने स्वागत किया। पीएम ने लखपति दीदियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। एमपी के इंदौर में सीएम मोहन यादव ने जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया। दशहरा मैदान में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का अनूठा जन्मोत्सव। सीएम मोहन यादव ने कान्हा स्वरूप बच्चों पर की पुष्प वर्षा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में 5,000 नन्हे बालकों का बाल कन्हैया के रूप में तैयार स्वरूप सामने आया। सीएम मोहन ने कान्हा स्वरूपी बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दुलारा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बढ़ाया उनका हौसला। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 21वीं सदी के भारत में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। कहा चंद्रयान 3 की सफलता के जश्न में मनाया गया पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत के लिए ये एक गौरवपूर्ण उपलब्धि। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तिरंगा अभियान से जुड़े देशवासियों को बधाई दी। कहा हर घर तिरंगा अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी गई शुभकामनाएं। कहा सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही पेरिस ओलंपिक विजेताओं को जीत की बधाई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और मुल्तानी मोहल्ले के झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ जेपी नड्डा ने कार्यक्रम सुना। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया है मुकदमा। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। डॉक्टर देबाशीष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड हैं डॉक्टर देबाशीष। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। कल तकनीकी वजह से नहीं हो पाया था पॉलीग्राफिक टेस्ट। आरोपी संजय रॉय के बाइक को कोलकाता ऑफिस ले आई सीबीआई। वारदात के दिन इसी बाइक का इस्तेमाल किया था उसने। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस दिखाता था। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में खरमेर नदी में उफान है। पुल पार कर रहे 2 मवेशी पानी में बहे। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं लोग। बिहार की कटनी में नदियों में उफान से बाढ़ आई। पानी के तेज बहाव के बीच बाइक को कंधे पर रखकर पुल पार कर रहे हैं लोग। डैम का पानी भी हुआ ओवरफ्लो। गांव में घुसा डैम का पानी। महाराष्ट्र के पुणे में जल भराव में फंसी कार। रस्सी के सहारे कार को खींचकर किनारे लाया गया। बारिश के बाद जल भराव और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन के आसपास पानी भरा। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी के अंदर से होकर गुजर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के चलते खतरे के निशान पर बह रही है गोदावरी नदी। निचले इलाकों में जारी किया गया है बाढ़ का अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सड़कों पर आया नदी का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बारिश के चलते उफान पर नदियां हैं। घाघरा, सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी में आया उफान। शिप्रा नदी पर बना छोटा पुल पानी में डूब गया। आसपास के कई घाट भी पानी में डूब गए हैं। घाटों पर पुलिस बल को तैनात किया गया।
भोपाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई घरों में पानी भरा। लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं, निचले इलाकों में कई फीट तक जल भराव। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती डैम में बढ़ा पानी, डैम में उफान आने से खोले गए डैम के 10 गेट, बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, लोगों को आने जाने में दिक्कतें। राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अहम बैठक, 7 राज्यों के साथ गृह मंत्री ने मंथन किया। बोले समय आ गया है, वामपंथी उग्रवाद का खात्मा होगा। उग्रवाद पर दिए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले 10 सालों से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं शाह, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं है। जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता है, सरकार राजा महाराजाओं वाले मॉडल को अपनाना चाह रही है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दी, 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का ये अहम फैसला। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के मिले औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। नई पेंशन योजना में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा। राज्य सरकारें शामिल होना चाहें तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 90 लाख। औद्योगिक श्रमिकों को मिलेगी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत, सेवानिवृत्ति के साथ ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम के हकदार होंगे। केंद्र सरकार के यूपीएस लागू करने के फैसले पर जेडीयू ने सहमति जताई, बोले कि जेडीयू प्रवक्ता पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करेगी, पेंशनधारियों के लिए ये स्कीम लाभकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू होने पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, कहा विपक्ष पहले से ही कर रहा था कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम की मांग। पटना में फिर छिड़ा पोस्टर वॉर, प्रशांत किशोर की जन सुराज की तरफ से लगाए गए पटना में पोस्टर के जरिए लालू यादव पर साधा निशाना, लालू यादव पर लगाया परिवारवाद का आरोप। यूपी के कानपुर में मायावती के समर्थन में बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा मायावती के खिलाफ बोलने वाले का विरोध करेगी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बसित अली का दावा, यूपी में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी, कहा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी समाज के लोगों का विकास किया। मुंबई के 36 विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटों पर दावा ठोका, कांग्रेस ने मांगी 13 से 15 सीट, शरद गुट का 5 से 7 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, सभी सीटों पर सहमति बनी है। संजय राउत ने राज ठाकरे पर हमला भी बोला, कहा दिशाहीन है राज ठाकरे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीब आधा दर्जन सीटों पर फंसा हुआ है पेच, कांग्रेस नेतृत्व ने सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी सौंपी है। पहले चरण की 24 में से 9 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए 27 अगस्त नॉमिनेशन की लास्ट डेट। हरियाणा बीजेपी के चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील, छुट्टियों का हवाला दिया, कहा छुट्टियों की वजह से 1 अक्टूबर को कम हो सकता है मतदान। बीजेपी के बाद आईएनएलडी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की।
विधानसभा चुनाव की तारीख टालने की मांग पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का साथ तंज एक्स पर पोस्ट कर कहा, छुट्टी होना तय है, इसीलिए छुट्टी का बहाना बना रहे। चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी दे रही है बचकाने तर्क। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल। अचयनित जनरल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। याचिका में दी गई दलील, आरक्षित वर्ग को 2 बार आरक्षण का मिला लाभ। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी। कल मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने का आदेश जारी किया गया है। स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षा, मित्रता पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। यूपी के बिजनौर में 2 भागों में बटी किसान एक्सप्रेस ट्रेन। अचानक एसी बोगी के टूटने से हड़कंप मच गया। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेल मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा है रेल विभाग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों से मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन जारी। लश्कर के वांटेड आतंकी इलियास बाबर की जम्मू कश्मीर पुलिस को तलाश। जानकारी देने वाले को 3 लाख रुपए नकद देने का ऐलान किया। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आज मुंबई में हाफ मैराथन का आयोजन। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने हरी झंडी दिखाई। 6,000 महिलाओं समेत 20,000 प्रतिभागी शामिल हुए।